क्या हुकूमत बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाना चाहती है? अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को कमरे अदालत में पेश भी करना पड़ेगा। अदालती पेशी से मुतालिक हिदायत ले लें। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त पर समाअत चाहती है। बानी PTI ने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च किया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। क्यों जज्बाती हो रहे हैं आप? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। वकील सलमान अकरम राजा ने बताया कि अदालत का ज़बानी हुक्म बानी PTI तक नहीं पहुंच सका था। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के बायस वकला का राब्ता नहीं हो सका था। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाम की दिफाई सलाहियत और असलहा का जखीरा तबाह करने के लिए इसराइल के शाम पर बदतरीन हमले, शाम के फ़ज़ाई और बहरी अड्डों, मिसाइल दिफाई निज़ाम, असलहा डिपो, मिसाइल की फैक्ट्रीज और हसास रिसर्च मराकज़ को निशाना बनाया जा रहा है। दमिश्क में धमाके सुने जा रहे हैं। इसराइली मीडिया ने इसराइली फ़ज़ाइया की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक करार दे दिया। चंद घंटों में 250 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी। लबनानी मीडिया का दावा है कि गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन से बाहर निकलकर इसराइली टैंक दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर की इसराइली जारहियत और कब्जे में तोसी की मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाली का मौका तबाह करने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। शामी अवाम पर तशद्दुद करने वालों के एहतसाब में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। जंगी जराए में मुलव्विस फौजी, सिक्योरिटी अफसरान की मालूमात देने वाले को इनाम दिया जाएगा। शामी सदर का तख्ता उलटने वाले बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का पैगाम। अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया गया। दमिश्क के सैदाना जेल में 15 लाशें मिली हैं। शाम में सूरत हाल मामूल की जानिब आने लगी। आज से सरकारी दफातर, बैंक्स खोले जाने का हुक्म। अबूरी इंतजामिया की अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के मिशन समेत सफ़ीरों को अपना अपना काम जारी रखने की हिदायत। रूस में शामी सिफारत खाने पर भी अपोजिशन का परचम लहरा दिया गया। तवील अरसे से जारी खाना जंगी से दर बदर हज़ारों शामियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। A good news with my Pakistani brothers and sisters. Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता। हम वतनों की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद मांग ली। लबनानी वज़ीर आज़म ने तमाम पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने का यकीन दिलाया। कतर के कौमी दिन की तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त 600 पाकिस्तानी वहाँ फंसे हैं और शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। वहाँ फंसे पाकिस्तानियों की सिर्फ लबनान के जरिए ही वतन वापसी मुमकिन है। कतर के कौमी दिन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमीर कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान से IT और मसनूआत जहानत के शोबे में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। पाकिस्तान अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की आईनी बेंच में समाअत। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने कहा कम अज़ कम जेलों में मुलाकात तो कराई जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जवाब दिया मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। केस की समाअत हो रही है, फ़िलहाल किसी और तरफ न जाएँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा वज़ारत दिफा के वज़ीर ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,11,600 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। कराची वालों ने भी तवील इंतजार के बाद गर्म कपड़े निकाल ही लिए। आज सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। कोयटा, मालम जब्बा -4, ज़ियारत -3, मरी में सर्दी का पारा -1 रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, पेशावर 7, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां मौसम सरमा में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। जनवरी के शुरू में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हुकूमत की मदारिस बिल पर कोई तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। IMF और FATF मदारिस पर कंट्रोल चाहते हैं। उलमा को तकसीम करने की साजिश हो रही है। हम तो मदारिस बचा लेंगे, हुक्मरान मुल्क बचाने की फिक्र करें। लाएहमल देने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के रोकने पर रुके हैं। मुफ्ती तकी ने वफाक और तंजीमात मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को बुलाया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज न करने का फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को मुकदमा दर्ज न करने पर आमादा किया। बताया कि वाक़या जहां हुआ मुकदमा वहां ही दर्ज किया जा सकता है। यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया तो अफसरान के खिलाफ मुकदमात के लिए राह खुल जाएगी, इसे जवाब बना लिया जाएगा। कल को हमारे अफसरान के खिलाफ दीगर सूबों में मुकदमा दर्ज होंगे। ज़रा के मुताबिक मुकदमा इंदराज पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG KP से भी रब्ता किया था। KP हुकूमत मुकदमे से मुताल्लिक़ सूबाई काबीना के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। काबीना ने IG इस्लामाबाद और 600 एहलकारों पर KP में मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। PTI रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं। ज़राए के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पर PTI रहनुमाओं और कोर कमेटी की मुशावरत। अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी PTI के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मौखर करने का कहा जाए। पार्टी क़यादत 24 नवंबर एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक के बजाय पहले इस पार्टी पर लाएहमल तय करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद कॉल पर पार्टी क़यादत दोबारा मुशावरत करेगी। दौरा चीन के दूसरे रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद। मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी मिस्टर लियो जियानचाओ समेत आला हुक्काम से मुलाकातें। मरियम नवाज ने कहा कि विजनरी लीडरशिप ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फराहम की। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाक चीन दोस्ती इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सियासत के नशीब फराज से मुतासर ना होने वाला मजबूत और पायदार ताल्लुक़ है। मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन ताल्लुक़ात की मीरास को परवान चढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल पर फोकस करना होगा। मिनिस्टर लियो का वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन आमद पर शुक्रिया। नई टीम, नया मैदान, पाकिस्तान टीम का होगा इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला T20 आज डरबन में होगा। टीम में बाबर और शाहीन आफरीदी की वापसी का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद न होने का शिकवा भी किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर भी इत्तेफाक। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब में बानी PTI पर 99, इस्लामाबाद में 74 FIRs दर्ज हैं। जेल के अंदर बैठकर कोई शख्स कैसे जुर्म कर सकता है? PTI नून लीग के असाब पर सवार हैं। PTI तमाम जाली मुकदमात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमात खत्म होंगे।
11 साल से पीटीआई की केपी में हुकूमत है, लेकिन केपी में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है कोई फितना रखना डालने निकल आता है। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। सोलह साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरानी कर रही है। यहाँ कोई भी शोबा देख लें, हर महकमे में करप्शन और बदउनवानी है। आम आदमी से पूछें करप्शन में पाकिस्तान की कौन सी जमात याद आती है तो कहेंगे पीपल्स पार्टी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा सिंध हुकूमत पीएसी की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन के हवाले नहीं कर रही, ये अनोखा सूबा है। पीपल्स पार्टी सिंध का सदर पीएसी का चेयरमैन बना हुआ है। आज पीपल्स पार्टी की क़यादत अपनी लीडर की बात मानने को तैयार ही नहीं। सिंध में कुछ महकमे ऐसे भी हैं जिनको पीएसी तलब नहीं कर सकती। सिंध में एंटी करप्शन के महकमे का बुनियादी काम खुद करप्शन करना है। सिंध हुकूमत का बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकारों से कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से सक्खर बुलेट ट्रेन या स्पीड ट्रेन शुरू करने की बात हुई। सरमायाकारों ने मनसूबे में दिलचस्पी जाहिर की है। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि पिंक बसेस से मुताल्लिक भी कहा गया कि ये काम कैसे होगा, लेकिन हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बीआरटी बनाने के दौरान बहुत सारी यूटिलिटीज़ भी मुंतकिल करना होती हैं, ये भी ताक़ीद की वजह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी का फैसला आज होगा। बिजली की 8 निजी पैदावारी कंपनीज के टैरिफ रिव्यू की समरी पर गौर किया जाएगा। IPPs पर कायम टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में काबीना टैरिफ रिव्यू का फैसला करेगी। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। कराची के सफारी पार्क में अचानक मरने वाली हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम मुकम्मल। रुकन 4 पॉज डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि हथनी सोनिया को फेफड़ों में इन्फेक्शन था, उसका वजन तेजी से कम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह पता चलेगी। डायरेक्टर सफारी पार्क ने हथनी सोनिया की मौत की वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनानी है। भाषा रहे मुतासरीन का मुतालिबात के हक में शाहरा कराकरम पर पीर की दोपहर से धरना जारी। धरने के बायस बाब चिल्लास और 0 पॉइंट के मकाम पर गाड़ियों की कतारें। शदीद सर्दी में सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। मुजाहिरीन का इंतजामिया से भाषा अमरासी की वाजिबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालिबा। ज़िला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आए पश्तून कौमी अमन जरगा गुज़िश्ता शाम वापस चला गया। ज़राए के मुताबिक जरगे ने फ़रीक़ैन के अमायदीन से 1 हफ्ते तक मुज़ाकरात किए। एक फ़रीक़ ने जरगे से मुज़ाकरात के लिए चंद रोज़ की मोहलत मांग ली। जरगा मेंबर का कहना है कि चंद रोज़ बाद हम दोबारा आकर क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा गुज़िश्ता रोज़ किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हो गया था। आज भी मुज़ाकराती अमल जारी रखा जाएगा। पेशावर पारा चनार मरकज़ी शारा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश से खुराक, ईंधन, इलाज की सहूलतें न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कराची के इलाके अजीजाबाद से MQM लंदन के 24 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लियाकत अली खान चौक और जिना ग्राउंड से की गई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना अजीजाबाद में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। हैदराबाद में MQM लंदन की रैली में रियासत मुखालिफ नारे के इल्जाम में 6 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। किला अब्दुल्ला में कौमी शाहराह पर चलती मोटरसाइकिल में धमाका, 2 अफराद हलाक। DPO के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द अपने हदफ के करीब धमाका करना चाहते थे, लेकिन बम रास्ते में ही फट गया। हलाक दहशतगर्दों के पास एक पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में किरदार अदा किया था। सवार मोहम्मद हुसैन ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान दुश्मन की गोली लगने से जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की यौम शहादत पर इन्हें खिराज अक़ीदत। कहा
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए वतन अजीज की खातिर अपनी जान निछावर कर दी। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और इनके अहले खाना पर फख्र है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। हम इंसानी हुकूक के फ़रोग से अपने लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क की तामीर के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन अक़वाम आलम को याद दिलाता है कि वो इंसानी हुकूक और अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी करें। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में हर शहरी को यकसा हुकूक हासिल हैं। शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजाए मौत दिलाने की फिर कोशिश। यासीन मलिक 34 साल पुराने जाली केस में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रही हैं। भारतीय हुकूमत अब इसी केस में सजाए मौत का मुतालिबा कर रही है। मुतालिबे के खिलाफ भारत से भी आवाज़ें बुलंद होने लगी। नाक़दीन ने कहा कि इस अमल से अदालत की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान लग जाएगा। अमल मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने की साजिश करार। यासीन मलिक के मुकदमे में अदम शफ़ाफियत और तरीक़ेकार के खामियों पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें पहले ही शदीद तनकीद करती आई हैं। गज़ा और लबनान में 24 घंटों में 7 इसराइली फौजी हलाक। लबनानी सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके से 4, शिमाली गज़ा में हमास से झड़प में 2 इसराइली फौजी मारे गए। IDF ने फौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल में ड्रोन हमले से कई अफराद ज़ख्मी। इसराइली फौज का यमन के हूथियों पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम। गज़ा में इसराइली बमबारी जारी। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी पर बातचीत के लिए अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सलिवन रवां हफ्ते इसराइल पहुँचे। सलामती काउंसिल शाम की इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर कमोबेश मुत्तहिद है। रूसी सफ़ीर की सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद मीडिया टॉक। इजलास का अलामिया बाद में जारी किया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि हमारी तवज्जो इस पर मरकूज़ है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। देखेंगे कोई निगरान अथॉरिटी आती है जो शामी अवाम के हुकूक और वक़ार का एहतराम करे। इसराइली मंदूब ने सलामती काउंसिल को ख़त में लिखा कि गोलान की पहाड़ियों में इसराइली इक़दामात महदूद और आर्जी हैं। इसराइल शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। हमारे इक़दामात अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं। अमरीका शाम में तमाम फरीकों से रवाबित की सलाहियत रखता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि शाम में रूसी बेसिस की सूरत हाल से मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं जानते कि शाम की आइंदा हुकूमत रूसी अड्डों का क्या करेगी। हालिया दिनों में शामी गिरोहों के साथ सालिसों के जरिए बातचीत की है। बरतानिया में फर्स्ट कजन्स की शादी पर पाबंदी का मुजवज़ा बिल आज दारुल अवाम में पेश किया जाएगा। बिल मंजूर हुआ तो फर्स्ट कजन्स के दरमियान शादी पर पाबंदी आयद होगी। चैंपियंस T20 कप में मार्कोर्स और डॉल्फिन्स मध्य मुकाबल। मार्कोर्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोफेसर समेत रिसर्चर्स की टीम ने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया है। मौसम सरमा में कोयटा शहर में अनारों की बहार। जाबजा रेड़ियों और सड़क किनारे स्टॉल्स पर रसीले लाल मोतियों से भरे सुर्ख अनारों ने सर्द मौसम के हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया है। सुआत के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज होते ही मुल्क भर के सयाहों ने हसीन मकामात का रुख कर लिया।
सवात का मौसम बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही है, आग का भी मज़ा ले रहे हैं। बहुत हसीन प्लेस है। अभी हम लोग समझें हमें 4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए और हमारा जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मलम जब्बो बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यूज़ हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ से फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं मैंने दस्ताने पहने हुए और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े का वेदर है, बहुत मज़े का एनवायरनमेंट। और बरसपारों के दिलों पर दहाइयों तक राज करने वाली लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का लेजेंडरी सितारा बाबरा शरीफ आज सालगिरह मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे बाबरा शरीफ जी।